आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपने अपने एक्सरसाइज के थ्रू अपने डेली रूटीन में आपने करनी है। सबसे पहले जब भी ऐसा कोई मसला आता है, क्योंकि एक्यूट फेज़ होता है, आपको चाहिए कि आप उसी जगह पर बैठ जाएं, अपने पोस्चर को नॉर्मल अलाइन रखें। कोशिश करें कि आप उस वक्त जो है आइसिंग यानी कि कोल्ड थेरेपी जो है करने की कोशिश करें उस जगह पे, ताकि आपको थोड़ा सा सेडेटिव इफेक्ट मिल जाए। ये आपका पेन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है। इसके साथ में कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगी, कुछ वर्जिशें होंगी जो आपने घर पर करनी होंगी। ये वर्जिशें दो कंडीशंस के लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले जो अगर आपकी फेसर जॉइंट लॉकिंग आ जाती है, आपने उसमें मोबिलिटी किस तरीके से करनी है, उठना बैठना किस तरीके से है, कौन से पोस्चर्स को इख्तियार करना है। कोशिश करनी है कि आप उस वक्त जो है आइसिंग करें, एक जगह पे बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद जब आप स्टेबल हों, आपने अपने ट्रंक की लिमिटेड रोटेशन करने की कोशिश करनी है। मतलब आपने कोशिश करना है कि आप ट्रंक को लिमिटेड रोटेट कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है। अगर आपको ये सडन मूवमेंट आती है तो आप अगर फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप का जो डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपका पोस्टीरियरली आ रहा है। इसमें आपने करना ये है कि आप जब फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं तो वो वर्टिब्रा में एक स्पेस आपकी बन जाती है और डिस्क जो स्लिप होती है वो आप में रीलोकेट हो जाती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर तो आप बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं और आपका दर्द बढ़ जाता है तो आपकी ये पोस्टीरियर ही डिस्क स्लिप है और आपको ये इम्पेंजमेंट कॉज करी, तो पोस्टीरियर मूवमेंट से आपने परहेज़ करना है। कुछ वर्जिशें होंगी जो आपने रोज़मर्रा में अपनी ऐड करनी है। इसके साथ साथ आपका जो हमारे ट्रीटमेंट के थ्रू कंप्लीट तरीका इलाज है जो आप को अक्सर आपकी रेंज के अकॉर्डिंग, आपकी एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग आपको गाइड किया जाता है, आपको बताया जाता है। आप इस कंडीशन को उस तरीके से भी रिकवर कर सकते हैं।